नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी क्या कुछ सोच रहे हैं, इस रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, आपको करना है पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर। देखते हैं आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसे एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस कि आपके जो पर्सन है वो खुद को साबित करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनके घर वाले इनको बहुत बोलते हो करियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर। कोई तो ऐसी बात है जो इंसान से होती नहीं है, चाहे वो पढ़ाई हो सकती है, चाहे जो कुछ भी। और इनके घर वाले इनको डांटते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। और ये इंसान अपने घर वालों को साबित करके देना चाहते कि उस इंसान में कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और एक तरफ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी भी बातें हो सकती कि आपको भी वो साबित करना चाहती। और तो बस इसी कश्मकश में इंसान है कि वो खुद को कैसे साबित करे, वो अपने आप को ग्रो कैसे करे। हो सकता है अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरे हाल देखे हैं, बहुत बुरा समय इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में देखा है। तो इंसान उस परिस्थिति को ही चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है कि पैसों की वजह से इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सुना है। ठीक है, या तो इसके परिवार को अपमानित होना पड़ा है, या इस इंसान को खुद ही अपमानित होना पड़ा है कि इनके पास पैसा नहीं था पास्ट में, या आज भी इस इंसान की ऐसी कंडीशन हो सकती है। और इस इंसान को मतलब एक जुनून सा सवार हो गया है कि उसको कुछ हासिल करना है, उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है। और इस सब चक्कर में इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो आपकी यादों ने इस इंसान का पीछा छोड़ा क्या? तो नहीं। ये इंसान आपको एक पल के लिए भी भूल नहीं पाते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं आपकी यादों को साथ साथ लेकर जाते हैं। आप इस इंसान के ज़िंदगी से चले भी गए हो, लेकिन आपकी यादें आज भी जिंदा हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है स्कॉर्पियो, उनकी राशि पाइसी हो सकती है, और टॉरस हो सकती है। ठीक है, इतनी ही मुझे कैप्रिकॉन भी हो सकती है, पाइसी हो सकती है। ठीक है, इतने मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कर्क, ठीक है, कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो गाइस, तो इस तरह से इस इंसान ने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। मतलब हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़े बड़े लेसन सीखे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो तकलीफ तो है, एक तरफ दिल टूटा है, एक तरफ आपका दिल तोड़ा है इस इंसान ने। इसका दर्द उस इंसान के सीने में अभी भी है, आपकी यादें उस इंसान के सीने में हैं। और दूसरी तरफ वो इंसान खुद कुछ भी नहीं कर पा रहा है, अपने लाइफ में बहुत कुछ ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं अभी तक उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा है इंसान। तो दर्द इस इंसान को दुगना है। ठीक है, आपको दर्द क्या है कि इंसान नहीं आ रहा है, ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है। इस इंसान को दुगना दर्द है। एक तरफ आपका जो दूर होने का दर्द है वो अलग है, आपका दिल दुखाया है उसका दर्द अलग है, और एक तरफ वो अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, इसका दर्द अलग है। ठीक है, तो इस इंसान का एक ही मानना है कि आप चाहे ज़िंदगी से चले गए हो या इंसान खुद आपकी ज़िंदगी से चला गया हो, लेकिन आपकी यादों ने कहाँ इस इंसान का साथ छोड़ा है? कभी भी नहीं छोड़ा साथ। आज भी हर पल ये इंसान आपको याद करते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं आपकी यादें इस इंसान के साथ साथ चलती हैं। ये इंसान को समझ में आ चुका है कि वो कभी भी आपको नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को विश्वास है कि वो इंसान जिस भी दिन आपकी तरफ आएगा, आप उस इंसान को ना नहीं बोलोगे। अगर वो आपसे शादी करना चाहता है और अगर वो आएगा शादी की बात लेकर आपके घर पे, तो इस इंसान को एक विश्वास है कि आप ना नहीं बोलोगे, आप इस इंसान के साथ शादी करोगे। ऐसा एक विश्वास भी इस इंसान के अंदर है। पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव चले हैं। ठीक है, बहुत झगड़े भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस इंसान को पता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने बहुत बार आपको ग्रांटेड, ठीक है, मतलब अपनी ही मनमानी करना, आपकी हाँ ही समझना हर बात के लिए। ठीक है, इस इंसान ने, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में जितना ज़्यादा सोचना चाहिए था, ठीक है, आपके दिल के बारे में, आपके जो भी आपके ख्याल थे, जो भी आप चाहते थे इस इंसान के बारे में, तो इस इंसान ने उतना ज़्यादा सीरियस उस वक्त आपको नहीं लिया था। ठीक है, क्योंकि ये इंसान, जो इसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि उसको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, उसको अपने परिवार को सपोर्ट करना है,
ये जो कोई भी परेशानियां इस इंसान के दिमाग में चल रही थी, तो इन परेशानियों के चलते वो इंसान कहीं ना कहीं आपको इग्नोर ही कर रहा था। ठीक है, और आज भी इस इंसान को सब कुछ पता है, उसने आपको कितना इग्नोर किया है, उसने आपको कितनी अहमियत दी, नहीं दी, अटेंशन दिया, नहीं दिया, वक्त दिया, नहीं दिया, सब कुछ, हर बात इस इंसान को जैसे कि तैसी याद है। ठीक है, और ये इंसान कभी कभी ऐसा भी कहता है कि कुछ कमियां आपके अंदर भी थी। ठीक है, आपके पर्सन कहते थे कि जब वो आपसे बात करने की कोशिश करते थे तो तब आप कहीं ना कहीं बिजी रहते थे। और ऐसा हो सकता है कि जब भी इंसान आपको मैसेज करे तो आप ऑनलाइन नहीं रहते थे, और जब आप ऑनलाइन रहते थे तो ये इंसान ऑनलाइन नहीं रहता था, मतलब ये इंसान किसी काम की वजह से चला जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ है, तो इसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि जब वक्त था तो आपने इस इंसान को थोड़ा इग्नोर ही किया, मतलब इस इंसान ने तो फुल इग्नोर किया आपको बाद में। ठीक है, पहले पहले ऐसा इस इंसान को बहुत ज़्यादा गलतफहमियां हुई कि जब भी इंसान ऑनलाइन आता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है, तो आप ऑफलाइन चले जाते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आपने वो जानबूझकर किया हो, कुछ प्रॉब्लम हुए होंगे, कुछ आपका काम निकला होगा, तो इस इंसान को एक गुस्सा भी है मन में कि जब मैं उससे बात करने की कोशिश करता था तो वो ऑनलाइन नहीं रहती थी। ऐसा कुछ गुस्सा है आपके पर्सन के मन में, और उसके बाद तो इस इंसान ने बहुत बुरी तरह से आपको इग्नोर किया है। मतलब जितना ज़्यादा आपने इग्नोर नहीं भी किया, उससे कई गुना इस इंसान ने फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। और आज ये इंसान सोचते हैं उस बात को, तो उनको आज भी वो बातें याद है। ठीक है, आपके साथ जो लम्हे इसने बिताए हैं, वो लम्हे इस इंसान को लगता है कि ज़िंदगी की मतलब आखिरी सांस तक वो इंसान उन लम्हों को नहीं भूल सकता। वो पल जब आप उनके साथ थे, वो लम्हे जब आप दोनों के साथ एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहा करते थे, घूमते थे, फिरते थे, हाथों में हाथ डाल के घुमा करते थे, वो दिन ये इंसान कभी भी नहीं भूल सकता। और आज एक बात है कि इंसान भी गुस्सा है और मुझे आप भी गुस्सा दिखाई दे रहे हो। दोनों के अंदर गुस्सा जैसे कि पनप रहा है, दिन ब दिन वो गुस्सा जैसे कि बढ़ता ही जा रहा है। आपको भी लगता है कि ये नहीं आता है, ये इग्नोर करता है, उसको भी लगता है कि उसकी भी कुछ गलतियां, मानता है आपका पर्सन कि उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन वो इंसान अगर मिलेंगे आपको तो वो आपको भी वो आपकी गलतियां गिनवाएंगे। ठीक है, वो पर्सन तो मन ही मन कहते कि मैं तुम्हारी जो खामियां हैं मैं तुम्हें गिनाऊंगा कि तुमने क्या क्या किया है मेरे साथ, तुमने कितनी नाइंसाफी की है। मतलब छोटी छोटी चीजें हो सकती है, लेकिन इस इंसान को लगता है कि तुमने ऐसा किया, तुमने तो वैसा किया। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज़ हुआ करते थे ये पर्सन आपके ऊपर, और अब तो इस इंसान के पास लिस्ट की लिस्ट पड़ी है कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था। मतलब अगर जब मिलेंगे तो पहले दिन तो पूरा पहला दिन आपका इसी में जाने वाला है कि इंसान आपकी गलतियां गिनवाएगा और आप इस इंसान की गलतियां गिनवाओगे। सारा दिन इसी में जाने वाला है। और मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि इंसान ना आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को डर लगता है कि कहीं आपकी शादी ना हो जाए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको खोना तो नहीं चाहता, लेकिन अभी ऐसा वक्त नहीं है कि वो आपसे कमिटमेंट देने के लिए आए। मतलब अभी वो इस इंसान के पास आपके लिए कुछ भी देने के लिए नहीं है। और जब तक बात आती है शादी की, कमिटमेंट की, हाँ वो देना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं। उस इंसान को लगता है कि मैं पहले खुद कुछ कर लूँ, मैं अपने आप को साबित कर लूँ, मैं अपने परिवार का सहारा बनूँ, और फिर ही मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा या आऊँगी। ऐसे कुछ ख्याल इस इंसान के मन में अभी चल रहे हैं। और मिस कितना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। स्पेशली आपकी नोकझोंक बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपने जो गुस्से में आकर इस इंसान को जो बोला है ना, वो बातें बहुत याद आती हैं। देखो, इंसान अच्छा ही भूल जाता है जल्दी, और बुरी बातें जो हैं, अगर आपने एक भी कुछ गलत बात अगर कह दी है तो वो इंसान उस बात को बार बार याद करते हैं कि उसने तो ऐसा किया था, उसने तो ऐसा बोला था, उसने तो झूठ बोला था, उसने तो मेरा इंसल्ट किया था, चाहे जो भी बात हो। ठीक है, तो इंसान अच्छा या जल्दी भूल जाता है, और बुरा या इंसान नहीं भूल सकता, उसको बार बार याद करता है और खुद को ही तकलीफ देता है। अगर आपने एक बार भी कोई गलती कर दी तो इंसान 100 बार उसको याद करता है दिन में, और 100 बार उसको तकलीफ होती है, और 100 बार ही आपको ही ब्लेम करता है। ऐसा कुछ चल रहा है इस इंसान का। इस इंसान ने आपके पास आने चाहिए, आपके सामने बैठकर इसने बोलना चाहिए। एक बार जो भी गलतफहमियां हैं, आपको भी उससे जो गलतफहमियां हैं आपको भी क्लियर कर देने चाहिए, उस इंसान की जो गलतफहमियां उसने भी क्लियर कर देनी चाहिए। मतलब ये रोज़ रोज़ का जो टेंशन है, रोज़ रोज़ ये जो इंसान आपको ब्लेम करते रहते हैं मन ही मन,
वो ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत जल्दी करना ज़रूरी है। आप दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है। मिलना मतलब ऐसा नहीं कि आपको फिजिकल होना है, ऐसा नहीं कि आपको एक दूसरे के करीब ही आना है, बस प्यार से एक दूसरे को समझाना है। मिलने का मतलब चर्चा, ठीक है, आपको डिस्कस करना है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना चाहिए आप दोनों के बीच में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तब तक इस इंसान के दिमाग में जो गलतफहमियां हैं वो निकलेगी नहीं। ज़रूरी हो गया है ये, ठीक है। अब देखते हैं हम इस डेक से। ओके, क्या है, क्या सिचुएशन है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो वापस क्या है, पैसा। पैसा बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है आप दोनों के रिश्तों पर। ये पैसा बहुत ज़्यादा असर कर रहा है आपके प्यार भरे रिश्ते के ऊपर। हो सकता है कि आपके पर्सन पैसा कमाने के धुन में इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि वो इंसान मतलब ये भूल रहा है कि आपकी शादी हो जाएगी। डरते बहुत है कि आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि मुझे कुछ करना है, मुझे पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। बहुत सारे ख्याल है इस इंसान के दिमाग में बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर। और ये इंसान ये बात भूल रहा है कि ये अपने खुद के स्वार्थ में या अपने करियर के इसमें अपने प्यार को पीछे छोड़ रहा है, ठीक है। और ऐसा अगर चलता रहा तो इसको एक दिन पछताना पड़ेगा। आपकी शादी हो सकती है, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आप क्यों रुकोगे इस इंसान के लिए इतने दिन? मतलब महीने रुक सकते हो, दिन रुक सकते हो, सालों साल कैसे रुक सकते हो आप? आपके घर वाले डांटेंगे नहीं? आपके घर वाले शादी नहीं करा देंगे आपकी? तो इस इंसान को पछताना पड़ेगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। हर्मिट, देखो मानता है ये इंसान कि उसकी गलतियां हुई हैं, उसके ऊपर सोचता भी है, लेकिन एक्शन लेता है क्या? तो नहीं। इस इंसान को क्यों नहीं समझ में आता कि उसको अब आपकी तरफ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बहुत दिन हो गए, मुझे तो लगता है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है आप दोनों के बीच में मुलाकात नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही है कि 1 साल हो चुका है, आप दोनों की मुलाकात ही नहीं है। और जब तक आप सामने आकर बात नहीं करोगे तो वो गलतफहमियां दूर कैसे होंगी? इस इंसान को समझ में ही ना आता। अपनी गलतियां जब ये इंसान स्वीकार कर रहा है मन ही मन, ठीक है, आपके सामने नहीं मानता है अपनी गलतियों को, लेकिन ये अपने मन ही मन तो अपनी गलतियों को मान रहा है। द हर्मिट का मोड क्या बता रहा है कि अपनी गलतियों को ये मानता है। तो इसने वही बात आपके सामने आकर कह देनी चाहिए कि हाँ गलती हो गई है। और दी सन, उसको पता है उसका हैप्पीनेस आपके साथ है, उसका ब्राइट फ्यूचर आपके साथ, सब कुछ जानता है ये इंसान। जानबूझकर तड़पा रहा है आपको, जानबूझकर ये इंसान ना ऐसा कुछ कर रहा है कि जिसकी वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो क्या हो रहा है। एक तो फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये इंसान इंतजार कर रहा है कि कब ये सिचुएशन ठीक हो जाए और कब वो आपकी तरफ आए। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि ऐसा नहीं कि वो इंसान आपका इंतजार नहीं करे, वो इंसान आपका इंतजार भी बेसब्री से कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वो इंसान इंतजार किस बात का कर रहा है कि कब उसके लाइफ की जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब सॉल्व होंगे, इस बात का भी इंसान बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये बहुत कुछ प्लानिंग भी कर रहा है कि जैसे ही इसके प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे तो वो फिर आपकी तरफ आएगा। लेकिन इस जो भी ये आपका पर्सन है, अब मूर्ख ही कह लो, इसको नहीं समझ में आ रहा कि तब तक आपकी शादी हो गई तो, तब तक आपके लाइफ में कोई और आ गया तो आपने इस इंसान को भुला दिया तो, मतलब आप भूलोगे नहीं, लेकिन डर तो है ना, डर तो रहता है ना इंसान के मन में। मुझे तो लगता है कि इसको पूरा विश्वास है आप कहीं नहीं जाने वाले। इसको तो ऐसा भी लगता है कि शादी के लिए आपके घर वाले कितने भी पीछे पड़ जाए, आप नहीं शादी करोगे, आप रुक जाओगे इस इंसान के खातिर। और ये बहुत बड़ी बात है कि इसका इतना विश्वास है आपके ऊपर। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बता रही है कि इंतजार कर रहा है कि वो कब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड यहाँ पर आया है, राशि है एरीज, लियो, सजिटस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या बता रहा है? इच्छा पूर्ति। और अभी इसकी इच्छा है कि उसका फाइनेंस अच्छा हो जाए, उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व हो जाए और फिर वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। ये इंसान दूर से देख रहा है आपको, ठीक है। ये इंसान बहुत कुछ प्लानिंग कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पैसों के खातिर या अपने काम की वजह से इस इंसान को हाल ही में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है और इसमें भी वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। हो सकता है इसको ट्रैवल करना पड़ रहा है कहीं पर,
ठीक है। तो उसकी वजह से भी इंसान को एक थकान से आ चुकी है। और क्या है, और द हायरार्की। दो ऑप्शन तो है गाइस, एक तरफ परिवार भी है, एक तरफ करियर भी है, एक तरफ आप हो, तीन तीन ऑप्शन है इसके पास। तो कि क्या करे वो, करियर भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, आपसे प्यार करना भी ज़रूरी हो चुका है, और अपना परिवार भी उसके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप शादीशुदा होकर भी एक दूसरे से दूर रह रहे हो, और शादीशुदा होकर भी इस इंसान ने मतलब आपके साथ कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है ऑलरेडी, अगर शादीशुदा हो तो फिर भी इस इंसान ने आज तक मतलब ऐसा नहीं कि आप किस दर्द में होंगे आप, अगर इस इंसान ने आपके दिल की हालत जान ली होती ना तो इंसान नहीं रह पाता आपसे। उसको पता है कि आप प्यार करते हो, लेकिन वो आपके दिल में क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, मुझे तो नहीं लगता कि इस समय वो जान पा रहा है ये सब कुछ। अभी जो करंट फीलिंग है इस इंसान की, वो तो पैसा पैसा, करियर ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ओके, और क्या है, और मुझे तो लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन के घर में शादी को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं, इनके घर वाले इनको शादी के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इस इंसान को डर भी लगने लगा है कि इसका परिवार इसकी शादी करा देगा या आपका परिवार शादी करा देगा, ऐसा कुछ डर तो है। और उसके बावजूद ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा है, मतलब धन्य है इस इंसान की। अब तो क्या ये आपको कार्ड भेजेंगे शादी में ज़रूर आना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके पर्सन, इतना ज़्यादा चाहत होने के बाद भी इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। द मैजिशियन, एक तरफ तो आपको मैनिफेस्ट भी किया जा रहा है, एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है, अट्रैक्शन बहुत है, एक तरफ ये इंसान दिमाग का ही इस्तेमाल कर रहा है। ये इंसान कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ भी देख रहा है। ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको अपना स्वार्थ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसका जो स्वार्थ है उसकी आंखों पर जैसे पट्टी बन गई है, और उसको लगता है कि पहले मेरा सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए और फिर मैं उसकी तरफ जाऊंगा। द मैजिशियन की एनर्जी ऐसा भी फील करते हैं इंसान कि मैजिक की तरह सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, उसको कुछ करना भी ना पड़े और सब कुछ आसान से, ये प्रॉब्लम है ये सारी ख़त्म हो जाना चाहिए और फिर वो आपके पास आएंगे। द मैजिशियन की एनर्जी है एक्वेरियस, बड़े चालाक है आपके पर्सन। यहाँ पर देखो पेज ऑफ सोर्स है, आपसे दूर है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनकी नज़र नहीं है आपके ऊपर, पूरी नज़र आपके ऊपर है। और द स्टार, वो जो कुछ भी प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, उनमें से हील करने की कोशिश करें, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करें, और एक तरफ आपकी तरफ पूरी नज़र रख रहे हैं। आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अगर आपको लगता है कि इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो इसको आपकी लाइफ की हर एक बात पता है, वो चाहे आपके थ्रू पता चली हो या आपके दोस्तों के थ्रू पता चली हो, लेकिन इसको आपके लाइफ में सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि एक ये भी वजह हो सकती है कि इंसान बेफिक्र है, क्योंकि इसको सब कुछ पता चल जाता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। एक ये भी बात हो सकती है कि ये इसलिए अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पा रहा है कि उसको पता है कि आप उनके ही हो और अब आपके घर में कोई शादी वगैरह की बात नहीं चल रही, ऐसा कुछ हो सकता है कि इसको सब कुछ खबर रहती है आपके बारे में, ठीक है। तो ये हुई आपके पर्सन की हालत। राशि कौन सी राशि है? सारी की सारी राशि है गाइस, ठीक है, सारी की सारी राशि है। अब आपके लिए 3 कार्ड्स निकालते हैं, आपका क्या हाल है। 3 ऑफ कप्स, आपको शक होने लगा है कि इंसान आपको भूल चुका है, आपको डर लगने लगा है कि अपने दोस्तों के साथ खुश है, इसके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये तो बहुत खुश है, ऐसा आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है। और जो आपको दिखाई दे रहा है आप उसी को सच मान रहे हो। अंदर से इस इंसान की क्या हालत है आपके लिए वो आप नहीं जान पा रहे हो, और ऊपर से जो दिखाई दे रहा है आपको कि ये बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, बस आप उसी को सच मान के बैठे हो। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपको लगता है कि ये तो बड़ा खुश है, इसको क्या फ़र्क पड़ता है, और आपको शक होने लगा है कि दूसरों से भी बातें करने लगा है या करने लगी है। दी वर्ल्ड, और एक तरफ आपको लगता है कि आपकी ये दुनिया बन चुका है और इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको लगता है कि आपकी दुनिया इसके बिना अधूरी है, सुनी है, आप तड़प रहे हो, रो रहे हो, बिलख रहे हो, और इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से आप बड़े दुखी हो।
आपको लगता है कि आपके ये इंसान दुनिया बन चुका है, तो फिर इसको क्यों नहीं फर्क पड़ता है आपके बिना। दी वर्ल्ड, ठीक है। ऑनलाइन बहुत ज्यादा आप देखते हो इस इंसान को, ऐसे भी हो सकता है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो जस्टिस, आप चाहते हो बैलेंस, आप चाहते हो गिव एंड टेक, आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक। देखो गाइज, आपने जो दिया है आपको लगता है कि उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। और आप अभी भी चाहत रखते हो कि इस रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप चाहते हो कि इंसान गिविंग एनर्जी में आए, ये इंसान आपको प्यार दे, भर भर के प्यार दे। जो प्यार आपने इसको दिया है वो लौट कर आपको चाहिए, ठीक है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बता रही है? टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपकी जो फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। रिग्रेट है आपके मन में किसी बात को लेकर, अब वो कुछ भी हो सकता है। प्यार बहुत है आपके मन में, ठीक है। गुस्सा बहुत है आपके मन में, और एक तरह से मतलब क्या बोल सकते हो उसको, कि ये खुश है आपके बिना, ऐसा आपको लगता है ना। तो ये अलग से ही एक दर्द है आपके सीने में, कैसे कैसे हो सकता है। आपने उसको सब कुछ दिया, आपने उसको हर वक्त खुशी दी, इंसान को ही अपनी दुनिया बना ली, और वो आपके बिना खुश है। ये दर्द आपसे सहा नहीं जा रहा है, ठीक है। जेलसी नहीं फील कर रहे हो आप, लेकिन तकलीफ तो हो रही है आपको, ठीक है। अब देखते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी बॉडी भले ही उनसे दूर हो, उनके दिल की खिड़की खुली है जो आप तक पहुंचती है, ठीक है। तो समझ रहे हो आप, ये इंसान क्यों रह सकता है आपके बिना, क्योंकि उसको लगता है कि आप उनके दिल में ही हो, दिल से दिल मिला है, ठीक है। तो इसको फिक्र नहीं है कि आप उनसे दूर हो, उनको पता है कि आप उनके हो और हमेशा रहोगे। एक विश्वास है इस इंसान का आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा विश्वास है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, कि ये जो रिश्ता है आपका वो एक सोल और 2 बॉडी, ठीक है। मतलब 2 जिस्म एक जान जैसे बन गए हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। इतना ज़्यादा प्यार आप दोनों के बीच में है, ऐसा आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ठीक है। लेकिन वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके दिल से कभी भी दूर नहीं रह सकते, आप हमेशा उनके दिल में रहोगे। और वो आपसे कहना चाहती कि आई लव यू, ठीक है। ओके, आपके पर्सन कहते हैं कि आप दोनों का जो प्यार है, इतना ज़्यादा गहरा प्यार जो आप दोनों के बीच में है, वो एनीथिंग कर सकता है जो आप दोनों चाहते हो। मतलब मैंने बोला ना, इस इंसान को बहुत ज़्यादा विश्वास है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप उनके हो, उनके ही रहोगे। एक ऐसा विश्वास है इस इंसान के अंदर, और यही इनका विश्वास इनको आपसे दूर रहने की ताकत दे रहा है, ठीक है। ओके, और क्या है गाइडेंस आपके लिए। बॉटम में देखो द लवर्स, ये प्यार ही तो है आपका जो इतनी शक्ति दे रहा है आप दोनों को। द लवर्स, आपका रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, रिकन्सिलेशन, आपका प्यार आपकी तरफ आएगा गाइस। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा दुख में हो ना, बहुत ही दुख में हो ना, किसी के साथ ये दुख शेयर कर पा रहे हो, ना सुख से चैन से रह पा रहे हो। मुझे आपके पर्सन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको इतना ज़्यादा हर्ट करके दुख में छोड़कर इंसान मतलब सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा है। सौरों का कार्ड है, आपको इस दुख से बाहर निकलना पड़ेगा खुद को, कोई नहीं निकाल सकता आपको इस दुख से बाहर सिवाय अपने आप के। आप रात को सोते नहीं हो, बेचैन रहते हो, दिन भर इस इंसान के बारे में सोचते हो, किसी कोने में जाके बैठ जाते हो अकेले, रोने लग जाते हो। ये कब तक चलता रहेगा? अब आपको भी इस दुख से, इस दर्द से बाहर निकलना ही होगा गाइज। ब्रेक थ्रू सिचुएशन में आना है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है
और आपको यूनिवर्स बताना चाहती कि आपको जो ये नर्वस ब्रेकडाउन की सिचुएशन हो गई है आपको उसमें से निकलकर ब्रेक थ्रू की सिचुएशन में आना पड़ेगा। सारे नेगेटिव ख्यालों को, जो भी दुख है, जो भी दर्द है, उसको निकाल फेंको, अपने अंदर से बाहर निकालो उस दर्द को, उस तकलीफ को। आप बहुत ज़्यादा भोले इंसान हो और इसी भोलेपन का हमेशा फ़ायदा उठाया जाता है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि जरा चालाक बनो, जरा चैप्टर बनो। द माइजर, आप दिल में क्या है ये बताते ही नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा अपना गम पीते हो, आप समझ रहे हो। दिल का दर्द आपके दिल में ही दबा रह जाता है, आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। हाँ, सीने का दर्द बाहर निकलना चाहिए, इससे आपको ही तकलीफ होगी, नहीं तो। देखो कैसी कैसी हालत बना ली है गाइस आपने। अब मैं क्या बोलूँ, कितने सारे नेगेटिव ख्याल है। रोज़ रोज़ यही तो बताना पड़ता है कि नेगेटिव ख्यालों से निकलो बाहर, निकलो बाहर, लेकिन आप लोग हो कि निकलते ही नहीं हो। आप उसी नेगेटिव ख्यालों में मतलब जैसे कि गड़ चुके हो, आप उसमें से बाहर ही नहीं निकलते हो। ये ज़रूरी हो गया है, आपको इसमें से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।